पार्ले जी बिस्किट सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि हर घर का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। चाहे सुबह की चाय हो या स्कूल का टिफिन का झटपट सा नाश्ता हो, पार्ले जी ने हमेशा हमारे दिन को मीठा और मजेदार ही बनाया है। आज भले ही मार्केट में ढेर सारी फैंसी बिस्कुट्स क्यों ना आ गए हों, लेकिन पार्ले जी वाला इमोशन हमें कहीं नहीं मिलेगा। अब जरा आप सोचिए, जिस बिस्कुट ने इतने सालों से हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया है, आखिर वो कैसे बनता है? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि फैक्ट्री में पार्ले जी को किस प्रोसेस से बनाते हैं। अगर आप एक बार पार्ले जी की फैक्ट्री में गए ना, तो यकीन मानिए आपको तो बस मजा ही आ जाएगा। पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर जाते ही ऐसा लगेगा जैसे बिस्किट की दुनिया में ही आ गए हो। चारों तरफ मशीनें ही मशीनें और काम करने की आवाज है। यहाँ पर आदमी कम और मशीनें ज्यादा काम करती हैं। पार्ले जी की फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी होती है ना कि अंदर एक बार घूमने निकलो तो घंटों ही लग जाएं। लेकिन सबसे मजेदार चीज तो यह है कि ये पूरा प्रोसेस एकदम ही ऑटोमेटिक होता है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना। ये वही बेसिक सी चीजें होती हैं जिनसे बिस्कुट का स्वाद और क्वालिटी तय होता है। मैदा, चीनी, घी या तेल, दूध पाउडर, ग्लूकोज और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। और हाँ, ये सीक्रेट वाली चीज क्या है, ये तो भाई पार्ले जी वाले किसी को बताते नहीं, और यही तो इस बिस्किट की असली कमाल की बात है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये बिस्किट जितना ज्यादा सिंपल दिखता है, उसे बनाने के लिए उतनी ही परफेक्ट चीजें चाहिए होती हैं। अब इन सारी चीजों को बड़े बड़े बैग्स में भरकर फैक्ट्री में लाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, यहाँ पर इन सभी इंग्रेडिएंट्स की जांच पड़ताल पूरी तरह फौजी सख्ती के रूप में होती है। और अगर कहीं जरा सी भी गड़बड़ी मिल गई ना, तो पूरा बैग ही रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब पार्ले जी वाले बिस्किट की क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करते हैं। पार्ले जी वालों का सिर्फ कहना है कि अगर बिस्किट बनेगा तो एकदम भाई परफेक्ट ही बनेगा। इसके बाद वर्कर्स इन सारी चीजों को लेकर बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीनों के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पर जो जादू होता है ना, वो देखने लायक है, क्योंकि इस स्टेप में बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप ही फिक्स क्वांटिटी में मैदा, चीनी और बाकी सारी चीजों को अंदर डाल देती हैं। मतलब कि एकदम ऑटोमेटिक लेवल का काम। और ये मशीनें इतनी स्मार्ट है कि देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में मिक्सिंग करके एकदम शानदार सा आटा तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं आटे की बात करूं ना, तो ये इतना स्मूथ और परफेक्ट लगता है कि दिल करता है मैं इसे उठाकर बस अभी खा ले। लेकिन ठहरिए भाई, अभी ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। बिस्किट की दुनिया में ये तो भाई था पहला स्टेप। आगे जो होता है ना, वो सच में धमाकेदार है। तो चलिए हम अपने सफर को जारी रखते हैं और पार्ले जी बिस्किट बनाने के अगले स्टेप को देखते हैं। आटा तैयार होने के बाद इसे बेलने का टाइम आता है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हम घर पर रोटियां बेलते हैं ना, बस फर्क यह है कि यहाँ पर बेलने का काम मशीनों से होता है। फैक्ट्री में लगे ये बड़े बड़े रोलर्स होते हैं जो कि आटे को एकदम पतली और बराबर शीट में तब्दील कर देते हैं। ये शीट्स इतनी परफेक्ट होती हैं कि एकदम स्ट्रेट और स्मूथ होती है। फिर इसी शीट को मशीनें पार्ले जी के आइकॉनिक शेप में काटती हैं। वही रेक्टेंगल शेप जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स और डिजाइन बने होते हैं। अब आप ही सोचिए, यह डिजाइन कोई सजावट के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे की साइंस यह है कि बिस्किट बेकिंग के दौरान सही से फूल सके। तो दोस्तों, अब बारी आती है पार्ले जी बिस्किट को पकाने की। ये प्रोसेस सच में सबसे मजेदार और दिलचस्प होती है। इस प्रोसेस में मशीन से जो ये छोटे छोटे बिस्किट्स कट कर निकलते हैं ना, उसे सीधे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट इन सभी बिस्किट्स को सीधे ओवन के अंदर भेज देते हैं। ये ओवन कोई छोटा मोटा ओवन नहीं है भाई, ये तो इतना लंबा होता है कि इसे एक बार शुरू से अंत तक देखने में काफी वक्त लग जाए। यहाँ पर बिस्किट को करीब 200 से 260 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर पकाते हैं। इस ओवन में बिस्किट को बहुत ही बारीकी से पकाते हैं, क्योंकि ये ओवन इतना गर्म होता है कि अगर गलती से आपका हाथ लग गया ना, तो मिनटों में तंदूरी ही बन जाएगी उसकी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बिस्किट को पकाने में सिर्फ 5 से 6 मिनटों का ही समय लगता है। जी हाँ, इतने कम समय में यह आटा एकदम गोल्डन ब्राउन खस्ता तैयार होकर बाहर को निकल आता है। ओवन के अंदर बिस्किट का पूरा सफर एकदम शांति से होता है। कन्वेयर बेल्ट अब धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और बिस्किट एक के बाद एक सही टेम्परेचर पर बेक होते रहते हैं। और जब ये ओवन के दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं ना, और इनकी वो बेकिंग की खुशबू, वाह, जिसे सूंघ कर ही बस मुंह में पानी आ जाए। ओवन से निकलते ही बिस्किट एकदम गर्मा गर्म होते हैं। अब यार, नॉर्मल सी बात है, गरम बिस्किट को ठंडा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गरम गरम बिस्किट को पैकेजिंग में डालना तो मुमकिन ही नहीं होगा ना।
इसके लिए उन्हें लंबी लंबी कूलिंग बेल्ट्स पर रखा जाता है, जहां पर ठंडी हवा की मदद से बिस्किट का टेम्परेचर कम किया जाता है। ठंडा करने का प्रोसेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बिस्किट पूरी तरीके से ठंडे नहीं होंगे तो पैकेजिंग के दौरान ये टूट सकते हैं। अब ठंडा करने के बाद आता है क्वालिटी चेकिंग का प्रोसेस। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप होता है। यह स्टेप कोई मजाक नहीं है क्योंकि इसमें हर एक बिस्किट को अच्छे से जांचते हैं ताकि बिस्किट का वजन बिल्कुल सही हो। इसके साथ ही ये भी देखते हैं कि बिस्किट कहीं ज्यादा तो नहीं पक गया है या फिर कहीं टूट फूट तो नहीं गया है। हर एक बैच को ध्यान से चेक किया जाता है जिससे हर बिस्किट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। यार इसी में आपको एक गजब की बात बताते हैं। बिस्किट टेस्टिंग करने वालों की किस्मत तो देखो, उन्हें हर दिन ताजा ताजा बिस्किट खाने को मिलती है। हर स्टेप में ये टेस्टिंग करने वाले टीम के लोग बिस्किट का स्वाद, टेक्सचर और गोल्डन ब्राउन कलर सब कुछ चेक करते हैं। अगर कोई बिस्किट किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड से नीचे होती है ना तो उसको तुरंत बाहर करते हैं। पार्ले जी का मानना है कि क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता तो होना ही नहीं चाहिए। यही वो प्रोसेस है जो कि पार्ले जी बिस्किट को एकदम परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करती है। सब कुछ परफेक्ट मिलने के बाद अब आता है पैकेजिंग का स्टेप। भाई ये तो मशीनों का कमाल है। इसमें बिस्किट अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर जाते हैं और ऑटोमेटिक गिने जाते हैं। फिर उन्हें बड़े ही स्टाइल से पार्ले जी के फेमस पीले रंग वाले जो पैकेट्स होते हैं ना उनमें पैक करते हैं। पैकेजिंग इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में सैकड़ों पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। ये मशीनें इतनी सटीक और इतनी ज्यादा सुपर फास्ट होती है ना कि जैसे किसी रोबोट की तरह ये काम करते हैं। बिस्कुट का एक एक पैकेट बिल्कुल नया, ताजा और बिना किसी गड़बड़ी के ही तैयार होता है। ये पैकेजिंग का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। इस प्रोसेस में बिस्कुट सही से मशीन के अंदर जाते हैं, पैकेट्स बंद होते हैं और फिर तुरंत पैकेजिंग लाइन से वो बाहर आता है। मतलब कि इस तरह से हर पैकेट ताजगी और क्वालिटी से भरपूर होती है और हर कस्टमर को परफेक्ट पार्ले जी बिस्किट मिल जाता है। बिस्किट के पैकेजिंग के समय ही उसके पैकेट्स पर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है, जिसे देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कब तक खाने के लायक है। जब भी आप दुकान पर कुछ खरीदने जाएं तो इसे ध्यान से देख कर ही खाने पीने की चीजें खरीदें। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से इन पैकेट्स को गोदाम में पहुंचाना। फैक्ट्री में इन्हें ट्रकों में लाद कर पूरे देश में भेजते हैं, चाहे शहर हो या गाँव हो। पार्ले जी हर जगह पहुंचता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह बिल्कुल ही सस्ता, स्वादिष्ट और हर किसी की पहुंच में होता है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि पार्ले जी की इतनी पॉपुलैरिटी का भला राज क्या है। भाई इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सिंपल और ईमानदार स्वाद। इसमें ना तो कोई तामझाम है, ना ही कोई फालतू की चीज। सीधा साधा बिस्कुट है जो चाय में डुबोकर खाने पर एकदम ही स्वर्ग ले जाती है। और मजेदार बात तो यह है इसमें मौजूद ग्लूकोज आपको झटपट सी एनर्जी दे देता है। सोचो यार, एक छोटा सा बिस्कुट है जिसे बनाने में इतना सारा प्रोसेस और इतनी सारी मेहनत लगती है। फैक्ट्री में हर स्टेप को एकदम सटीक तरीके से फॉलो किया जाता है जिससे कि हर पैकेट में आपको वो ही पुराना वाला स्वाद मिल सके। यही वजह है कि पार्ले जी ने इतनी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दी है और आज भी वो नंबर 1 पर ही टका है। तो भाई अगली बार जब आप पार्ले जी का बिस्कुट खाइए ना तो ये जरूर याद करिए कि इसे बनाने के लिए कितनी सारी मेहनत लगती है। फैक्ट्री में मशीनें दिन रात चलती रहती हैं जिससे कि हम तक ये बिस्कुट सही समय पर पहुंचे। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, ये एक यादगार है जो कि हर पीढ़ी के साथ चलती आ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पार्ले जी के पीले पैकेट्स पर दिखने वाली लड़की कौन है? दरअसल इसके बारे में हमेशा से ये 3 नाम सामने आते रहे हैं, नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गंडानिया। इन नामों को लेकर कई तरह की बातें और अफवाहें चली, लेकिन पार्ले जी ने एक बार और फिर से ये साफ कर दिया कि ये कोई असली लड़की नहीं है। असल में यह चेहरा मगन लाल दहिया नामक एक पेंटर द्वारा 60 के दशक में पेंट किया गया था। यानी कि वो लड़की जो आपको हमेशा स्कूल बैग के साथ बिस्किट खाते हुए नजर आती है ना, असल में वो एक इमेजिनरी पिक्चर है। ये तो एक कलाकार की मेहनत का नतीजा है जो कि अब पार्ले जी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब जरा सोचिए, इस प्यारी सी लड़की ने हमें पार्ले जी के बिस्किट के साथ इतना बड़ा इमोशनल कनेक्शन कैसे दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि पार्ले जी के बिस्कुट बनाने के पूरे प्रोसेस में कितनी सारी मेहनत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।